अब थोड़ी देर बाद दुर्वासा ऋषि आए। भगवान कृष्ण जी अपने सिंहासन से उतरे और संत के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। आपके घर में भी कोई संत आता है, कोई ब्राह्मण आता है, कोई गुरु आता है, तो आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और आशीष लेना चाहिए। दंडवत प्रणाम का मतलब जानते हो? दंड माने होती लकड़ी, लकड़ी की तरह से लेट जाओ जमीन पर और प्रणाम करो, बोलो राधे राधे। भगवान ने दंड प्रणाम किया और संत ने आशीष दिया। अब जो भगवान बैठते सिंहासन पर, उस पर ही संत को बिठा दिया। लेकिन संत तो आए थे ना गुस्सा में शराब देने। अब एक बात समझो, आपको कोई मारने पीटने आवे, झगड़ा करने आवे और आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, तो क्या झगड़ा होगा? नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। समझो थोड़ा सा, कथा में आए आपको कोई झगड़ा करना चाहता है आपसे और आप हाथ जोड़े खड़े कुछ कह ही नहीं रहे हो, झगड़ा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा तब होता है अगला एक बात कहेगा, हम दो बात कहेंगे तो झगड़ा अवश्य होगा। झगड़ा बचाने की स्कीम आप समझ कर जाइए कथा से, समझो थोड़ा सा। अब भगवान कुछ नहीं कह रहे और सामने वाला झगड़ा करने आ जाए। मैया जी सुनो थोड़ा सा। भगवान कहने लगे, अच्छा प्रभु आप भोजन में बताओ क्या खाओगे? कहने लगे, आपको मालूम नहीं है? बोले हाँ, तो जो मैं खाता हूं वही लाओ ना। अब कृष्ण को मालूम था कि दुर्वासा ऋषि महाराज घास खाते हैं, दूब। एक महात्मा जी ऐसे हुए जो घास खाते हैं, रोटी खाते ही नहीं। नाम क्या है मालूम है? दुर्वासा ऋषि। रोटी नहीं खाते थे, घास खाते थे। भगवान ने रुक्मिणी को इशारा किया, आप खुरपा लेके जाओ, थोड़ा हरी हरी घास लाओ संत के लिए। रुक्मिणी जी खुरपा लेकर गई घास खोदने। संत ने कहा कि कृष्ण तू भी पागल और तेरी पत्नी भी पागल है, कहो तो दोनों को श्राप दे दूं। हाथ जोड़कर खड़े, भगवान ऐसा क्या हुआ? अच्छा आपको मालूम नहीं, आप मेरे लिए घास मंगा रहे हो, मैं घास खाऊंगा? घास तो पशु खाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अब भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि संत ना उल्टा न सीधा, दोनों संत का ऐसा स्वभाव होना है। भगवान ने कहा, भगवान क्षमा करो गलती हो गई, बोलो खीर खाओगे? बोले हाँ खीर बना लो। रुक्मिणी को इशारा किया, आप सुंदर खीर बनाइए। संत को सुंदर खीर बनाइए, लोटे में लेकर आई। दुर्वासा ने कहा, सुनो मैं ये खीर तुम्हारी द्वारका में नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी द्वारका अपवित्र है। तो भगवान कैसे खाओगे? ताकि ऐसा करो अपना रथ लेकर आओ, तुम्हारे रथ में मैं बैठूंगा और तुम दोनों लगोगे। दोनों को लगा दिया, संत ऊपर बैठे और दोनों रथ को खींचने लगे। दुर्वासा ने कह दिया, द्वारका का एक चक्कर पूरा लगाओ। पूरी द्वारका का चक्कर लगा दिया। अब द्वारकावासी भी सोच रहे हैं कि भगवान कुछ कह नहीं रहे हैं और थोड़ा भगवान इशारा करें तो संत को तो हम ही सिल रहेंगे, लेकिन भगवान इशारा नहीं कर रहे। कहने लगे, सुनो तुम्हारी द्वारका पवित्र है, ये द्वारका से रथ को बाहर निकालो, मैं खीर खाऊंगा। और जैसे ही रथ को बाहर निकाला द्वारका से, तो संत ने कहा, रुक जाओ मैं यही खीर खाऊंगा। बाबा जी ने खीर को खाया। खीर खाते हैं वापस उगल देते हैं, खीर खाते हैं वापस उगल देते हैं, खाते नहीं। रुक्मिणी देख रही थी बाबा जी कैसे हैं, ऐसे करते हैं। अब थोड़ी देर बाद दुर्वासा ने कहा, कृष्ण अब जो खीर बची है तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों खा लो। भगवान ने कहा, लाओ खा लूंगा। संत का जूता तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। मैंने आपको कल बताया था ना, 5 प्रसाद होते हैं, सुना था कि नहीं? संत का जूता बड़े भाग्य वालों को मिलता है। भगवान खाने लगे खीर। रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी जी आप भी खीर खा लो। रुक्मिणी ने 3 तरह का मुंह बना लिया, ये मैं नहीं खा सकती, देखो बाबा जी ने कैसे कैसे खाया। भगवान ने कहा, अरे तुम जानती नहीं हो ये संत का प्रसाद है,
तो ऐसा है ना, जो ये जो प्रसाद है ना सारा तुम खा लो, मैं नहीं खा रही। भगवान ने कहा अच्छा आपको मालूम नहीं, बड़े सौभाग्य से मिलता है, थोड़ा खा लो ना जी। थोड़ा सा खाया। दुर्वासा ने कहा कृष्ण तुम ऐसा करो, जो खीर बची है ना अपने शरीर पूरे शरीर में लगा लो। भगवान ने क्या किया, पूरे शरीर में खीर को लगा लिया।